स्वामी विवेकानंद को अगर आप सिर्फ एक रिलीजियस लीडर मानते हैं तो आप गलत हैं। स्वामी विवेकानंद एक यूथ आइकन थे। 12 जनवरी उनका जन्मदिन पूरे देश में नेशनल यूथ डे के नाम से मनाया जाता है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या था उनमें आज की मॉडर्न दुनिया में हमें गाइड कर सकता है, हमें हेल्प कर सकता है? चलिए उनके 3 ऐसे स्किल्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, स्पीड रीडिंग। स्वामी विवेकानंद दुनिया के सबसे पहले स्पीड रीडर थे। डार्विन्स के थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन से लेकर रेनेजेंस पीरियड्स के किताबें उन्होंने अपने एफई एग्जाम के पहले ही पढ़ ली थी। इतनी सारी किताबें वो कैसे पढ़ पाए, उन्हें याद कैसे रख पाए? वो खुद कहते हैं कि वो लाइन का सिर्फ पहला वर्ड और आखिरी वर्ड पढ़ते हैं और बीच में क्या लिखा है ऑटोमेटिकली पकड़ लेते थे। इम्पॉसिबल लगता जरूर है, लेकिन ये एक स्किल है जो आप और मैं सीख सकते हैं। इसे कहते हैं स्पीड रीडिंग। जहाँ नॉर्मल लोग 1 मिनट में 200 या 300 शब्द पढ़ सकते हैं, स्पीड रीडर्स 1000 से 1500 शब्द पढ़ सकते हैं। नंबर 2, फैक्ट चेकिंग। स्वामी विवेकानंद एक फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले इंसान नहीं थे। वो बार बार अपने बिलीवर्स को टेक्स्ट करने में विश्वास रखते थे। वो हर कल्चर के, हर रिलीजन के बुक्स पढ़ने में विश्वास रखते थे और उसमें से जो उन्हें अच्छा लगता था उसे एक्सेप्ट करते थे और जो सही नहीं लगता था उसे रिजेक्ट कर लेते थे। लेकिन हाँ, एक प्रीचर्स उनके पास आए और कहने लगे कि उनका भगवान सही है, तो वो उन्हें सवाल करते थे कि आपने कभी खुद भगवान को देखे हैं? यस और नो। अगर नहीं तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपका सच ही अंतिम सच है? इस अप्रोच को स्केप्टिसिज्म कहते हैं। बचपन में वो एक पेड़ के पास में झूला झूल रहे थे। किसी बड़े ने आकर कहा, पेड़ के पास मत खेलो, यहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। का दोस्त डर गया, लेकिन छोटे नरेंद्र बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा, अगर ब्रह्म राक्षस सच में होता वो अब तक खा लिया होता। अगर हम जिंदा हैं इसका मतलब यही है ब्रह्म राक्षस सच में नहीं है। उन्होंने ये जाना था कि दुनिया में 3 तरह की सच होती है। 1, पर्सनल ट्रूथ, 2, पॉलिटिकल ट्रूथ, 3, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। जो ये तीनों ट्रूथ से कंफ्यूज होता है वो खुद की ही विचारों को समझ ही नहीं पाता है। नंबर 3, विनिंग हार्ट्स। पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट स्किल है। आपको पता है स्वामी विवेकानंद की कहानी काफ़ी फेमस है। 1893 में बिना पैसों की, बिना किसी के मदद लिए, बिना स्पॉन्सर के वो कैसे दुनिया घुमाए और भारत के कल्चर को हर दिशा में पहुंचा कर आए। चिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जब उन्होंने अपनी स्पीच के बाद की, अगले 10 मिनट नॉनस्टॉप लोग तालियां बजाने लगे। लोग रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन इस कहानी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री कहानी भी है। कम लोग जानते होंगे कैसे उन्होंने एक यूनिवर्सल भाषा से लोगों का दिल जीता था। वो यूनिवर्सल लैंग्वेज फूड ही था। उनके शिष्य स्वामी अशोकानंद कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत बढ़िया पुलाव बनाते थे। जब वो ट्रैवल करते थे वो अपने साथ इंडियन मसाले लेकर जाते थे ताकि वो इंटरनेशनल डिशेस को अपनी इंडियन तड़का लगा सके। उन्होंने अपने ट्रैवल्स में ऑब्जर्व किए थे, जहाँ ऑर्गेनाइज रिलीजन को बताता है वहाँ फूड लोगों को जोड़ता है। इसीलिए भारत के कल्चर कितना अमेजिंग है, लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्हें शब्दों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता था। उन्होंने भारत का एक्सपीरियंस भी खुद के साथ कैरी किए थे। इस महान इंसान को हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन।